हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। शो दैट द वेक्टर दिस, जो ये वेक्टर हमें एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, तो ये क्या है, आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, और यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो इनके नाम रख लें, क्योंकि नाम तो इन्होंने गिवन नहीं है, तो इनके नाम हम रख लेते हैं। ये क्या है, ए ऐड कर लेते हैं, ये ए वेक्टर है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप। एंड वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। तो ये हमें क्या है, ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल होता है तो उसके जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे तो वे भी क्या होते हैं, इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये 2 है और यहाँ क्या x है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। जब 2 वेक्टर इक्वल होते हैं तो ये भी इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो ये 2 इसके इक्वल होगा और ये 3 इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेंस द वेक्टर इक्वल है, तो इक्वल आर इक्वल, तो सो हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2, v1 इज इक्वल टू v2। हमने a1 और v2 क्या क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ c1 तो है नहीं, इस वजह से हमने c1 नहीं लिखा। a1 इज इक्वल टू a2। अब a1 क्या है, ये है भाई a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, v2 ये है, ठीक है। a1 ये है, b1 ये है, a2 ये है और b2 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखो कि जब टू वेक्टर इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो a1 है 2 है इज इक्वल टू x के होगा, और ये 3 है 3 इज इक्वल टू y के होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है, हमारी वैल्यू भी फाइंड हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।